हे व्हाट्स अप गाइस, आज आप लोगों को देने वाला हूं अपने नए कोडिंग सेटअप का टूर कि कैसे हम लोग कोड कर रहे होते हैं, कैसे आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर वीडियोस वगैरह बना के दे रहे होते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को अपने स्टूडियो का भी टूर दे रहा हूँ। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि भैया अपने स्टूडियो का टूर दे दो, तो ये हमारा नया कोडिंग सेटअप है। बिकॉज अभी हमने एक नया घर लिया है, तो उसके अंदर स्टूडियोस हमने बनाया है बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। तो ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसा है ये। इसी के साथ ही हमें एक BenQ का मॉनिटर भी मिला है, जिसका रिव्यू करूँगा मैं। और ये मॉनिटर मेरे पास 20 दिन पहले आ गया था, BenQ वालों ने भेजा था रिव्यू करने के लिए। तो मैंने बोला था कि पहले मैं एक बार जरा यूज़ कर लूँ, उसके बाद रिव्यू करूँगा। तो आज आपको मैं बताऊँगा इसके बारे में कि इसके अंदर मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और आपको लेना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही थोड़ा सा टूर की बात करेंगे, एंड देन लास्ट में एक बहुत ही अच्छी कमाल की चीज़ आपको दिखाऊंगा, बट वो एंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टूडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वॉल, जिसके अंदर हमने ये अकूस्टिक फॉर्म लगाए हुए हैं। एंड ये आपके बेसिकली दो पर्पस सर्व करने काम में आता है हमारे लिए। तो पहला ये कि इसके अंदर ना आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा आता है। मतलब अगर आपको एक मिनिमल बैकग्राउंड चाहिए जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जितनी भी प्रोग्राम की वीडियोस बनती हैं या फिर कोर्स की वीडियोस बनती हैं, वो सारी आप देखोगे इसी बैकग्राउंड के ऊपर है। बिकॉज एकदम क्लीन और मिनिमल सा लुक आता है इसके अंदर, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होता। तो पढ़ते टाइम काफ़ी सही वाइब आती है इसके अंदर। और इसके साथ ही अकूस्टिक फॉर्म है, तो आपकी स्टूडियो के अंदर आपके एको नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये उसका पर्पस सर्व करता है, जिससे कि आपके एको कम होती है। बाकी एको कम करने के लिए हमने यहाँ पर ये पर्दे भी लगाए हुए हैं, सेम पर्पस सर्व करते हैं। ये भी हमारे एको कम करते हैं और साथ में पर्दे तो लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ ये जरा इस टेबल की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये टेबल मैंने पेपरफ्राई से ली थी, और इसी के अंदर एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ कनेक्शंस आए थे, जिससे कि मैं अपने प्लग्स वगैरह वायर के जो कनेक्शन है वो कर सकता हूँ। बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हो जाते हैं जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, जब आपके पास मॉनिटर होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपस में कनेक्ट होनी होती हैं, तो आपके बहुत जल्दी बहुत सारे तार हो जाते हैं, राइट। तो वो तार ना हो ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत सही लगता है ये। इसके अलावा काफ़ी बड़ी काफ़ी सही टेबल है ये, जिसने काफ़ी साथ दिया है। इसके अलावा दिस इज़ माई गो टू लैपटॉप, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दिस इज़ मैकबुक एयर M1 चिप, और इसके अंदर 16 GB की रैम है। मेरा थोड़ा बहुत काम होता है सर्फिंग का, और बेसिकली थोड़ी बहुत कोडिंग करनी होती है, तो वो कोडिंग के लिए तो ठीक है ये लैपटॉप। ठीक है, अगर आप एकदम हार्ड कोर कुछ नहीं कर रहे हो इसके अंदर कोडिंग वगैरह, तो ठीक है। बाकी वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके ऊपर नहीं हो पाती ठीक से, तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम दूसरा अपना प्रो वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये मेरा एक वाकॉम का पैड है जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो मैं ये इस नोटबुक में नोट बना लेता हूँ। और अब जरा वापस आते हैं अपने इस BenQ मॉनिटर के ऊपर। ये मेरे पास पिछले 20 दिनों से रखा हुआ है। एक्चुअली मुझे रिव्यू करने के लिए बोला गया था BenQ साइड से, और मैंने बोला कि भाई पहले मैं इसे यूज़ करूँगा अच्छे से, उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा इसको। तो इसके अंदर यार काफ़ी सारे मोड मुझे देखने को मिले, जैसे आप देख सकते हो, कलर मोड, ई पेपर मोड, इन सब की मैं बात करूँगा एक एक करके, और क्यों मुझे ये बढ़िया लग रहा है ये भी बताऊंगा, और किन किन लोगों के लिए है। तो बेसिकली आप जैसे देख सकते हो, इसके अंदर सबसे पहले तो स्क्रीन क्वालिटी जो है, पिक्सल डेंसिटी काफ़ी खतरनाक है इसके अंदर। ये 2K मॉनिटर है, 32 इंच का। मैंने बोला भाई मुझे 32 इंच का दो, क्योंकि बड़ा चाहिए मुझे। आप इसके अंदर 27 इंच का भी ले सकते हो चाहो तो। और 32 इंच का ये मॉनिटर है, और इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया हाई रेजोल्यूशन के अंदर अपना कोड आप देख सकते हो। अपनी कोई वीडियो चलानी आप वो चला सकते हो। तो मैं तो इसे दबा के यूज़ कर रहा हूँ, और कोडिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी बढ़िया, ये कोडर्स के लिए बहुत सही है। बिकॉज जब आप कोड कर रहे होते हो, तो आप चाहते हो कि आपका जो कोड हो वो बड़ी स्क्रीन पे हो, सो दैट आप डीबग कर सको। इसके अलावा आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको स्टैक ओवरफ्लो चाहिए होता है, आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल चाहिए होते हैं, आपको अपने कोड की आउटपुट भी देखनी होती है कहीं पे, राइट। अपना कोड भी कर रहे होते हो, तो मल्टीपल स्क्रीन आपको एक साथ नज़र में आनी चाहिए। तो उस टाइम पे आपका छोटा सा जो लैपटॉप है ना, उसके अंदर स्क्रीन तो भले ही होंगी, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे होंगे, राइट। तो वो काम में नहीं आता। उस टाइम पर ये चीज़ काम में आती है, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यार, और मुझे काफ़ी सही लग रहा है ये। आंखों पर स्ट्रेन इसके अंदर बहुत कम आता है, बहुत ही सही इसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर है। तो एक एक करके जरा इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक माइक्रोफोन आपको गिवन है, ठीक है। तो ऑडियो की बात करें तो माइक्रोफोन और साथ में ऑडियो दोनों गिवन है इसके अंदर। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लिक किया आपने तो माइक्रोफोन ऑन या ऑफ कर सकते हो आप इस तरीके से। ऐसा बहुत कम ही जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको माइक्रोफोन गिवन है। इसके साथ ही माइक्रोफोन के अंदर आप चाहो तो नॉइस फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। आपने हाई नॉइस फिल्टर करना है, लो करना है, मैं यूजुअली इसे मीडियम पे कर लेता हूँ। मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत ही बढ़िया नॉइस फिल्टर लगता है इसके अंदर, और माइक्रोफोन बढ़िया है। उसके बाद इसके अंदर जो मैं बात करता ब्लू लाइट फिल्टर की, वो ये है कि आप जब काम कर रहे हो बहुत देर तक, जब आप बहुत देर तक लगे हो अपने मॉनिटर के साथ और देखे जा रहे हो उसको, तो आप चाहते हो कि आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेन आए, तो उसके अंदर ये ब्लू लाइट फिल्टर बड़ी हेल्प करता है आपको, ठीक है। आपके पास मल्टीपल जैसे वैरायटी है, जैसे चूज़ कर सकते हो आप। यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आप सेट कर सकते हो कि मुझे कितना ब्लू लाइट फिल्टर चाहिए इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर एक कोडिंग मोड है। कोडिंग मोड के अंदर क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर रखा है, जिसके अंदर मैं अपना कोड करता हूँ।
ठीक है। और इसके अंदर अपने आप कलर मोड में गए, इसके बाद कोडिंग मोड आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या करेगा, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देगा और इसके बाद इसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई कर देगा ये अपने आप ही। और अब आप इसमें आराम से कोड कर सकते हो, बिकॉज देखो जब आप कोड कर रहे होते हो ना तो आपको चाहिए कि आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेन आए, एंड दिस सेटिंग इज़ एक्चुअली वेरी गुड। इसको मैं यूज़ कर रहा होता हूँ काफ़ी बार। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी मोड है, जब आपको मान लो बहुत देर तक आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो तो इसके अंदर एक ई पेपर मोड भी है जो कि आपकी स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर देगा और एकदम पेपर जैसा फील होता है इसके अंदर। एक चीज़ और, इसकी जो स्क्रीन है ना ये ना एक्चुअली एक मैट फिनिश मैं बोलूँगा वो है, ग्लॉसी फिनिश नहीं है। जैसे आप ये देखोगे ये ग्लॉसी है तो इसके अंदर ना आप देखोगे लाइट शाइन मार रही है, इसके अंदर वो सीन नहीं है, इसके अंदर आपकी लाइट शाइन नहीं मारेगी, देख रहे हो, नो लाइट शाइनिंग। और जो लाइट लग भी रही है वो लाइट ब्लर हो जा रही है, पूरे में फैल जा रही है, बिकॉज यहाँ पे एक मैट फिनिश है जो कि काफ़ी सही है आंखों के लिए। इसके अलावा इसके अंदर हाइट एडजस्टेबिलिटी भी है, आप इसको आराम से अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैं नीचे कर दिया, ये मैं इसे ऊपर ले गया, इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर सकता हूँ। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये USB टाइप C से कनेक्ट हो जाता है, सबसे कमाल की चीज़। यूजुअली आपको HDMI केबल वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, फिर आप अलग से कनेक्टर वगैरह, जैसे ये कनेक्टर मैंने ले रखा है ये लेना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पास इससे पहले एक मॉनिटर था तो उसके लिए लिया हुआ था, यहाँ पर HDMI कनेक्टर लगाना पड़ता था मुझे। बट इसके अंदर ऐसा है कि इस कनेक्टर के बिना भी चल जाएगा, ये तो मैंने इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज यहाँ पर ये मुझे अपने वाकॉम पैड के अंदर लगाना पड़ता है, ये USB-C वाला है, ठीक है। वरना आप चाहो तो इसको निकालो और ये सीधा जो मॉनिटर का तार है ये गया सीधा लैपटॉप के अंदर, Type-C to Type-C कनेक्शन है और एकदम से ये यहाँ पे इनपुट बता देगा कि इनपुट आ रही है Type-C से और चल जाएगा, देखो तुरंत चल गया ये। तो ये मस्त चीज़ है इसके अंदर यार, जो कि बहुत कम ही मैं देखता हूँ होती है सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। Type-C to Type-C कनेक्शन है इसके अंदर। अब जरा इसके अंदर टिल्ट की बात कर रहा था मैं, राइट, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो स्क्रीन बार है इस स्क्रीन बार को हटा लेता हूँ वरना गिरगुरा पड़ेगा ये। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसे। तो आपको करना क्या है, अगर आप इसको अभी पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करना चाहते हो लैंडस्केप की जगह, आपको अगर मान लो पूरे में कोड चाहिए अपना, तो उससे पहले ना एक काम और भी करना होता है, इसको ना आपको टिल्ट करना होता है, मतलब लैपटॉप के अंदर भी इसे सेटिंग बनानी पड़ती है कि सो दैट ये टिल्ट हो जाए। तो इसके लिए आप गए सिस्टम प्रेफरेंस के अंदर, अपने डिस्प्ले के अंदर गए और डिस्प्ले की सेटिंग में जाके आप इसको टिल्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको बोल दिया कि रोटेशन इसकी कर दो आप 90 डिग्री, तो अभी 90 डिग्री रोटेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दो आप, तो इसको आप जितना मर्जी चाहो रोटेट कर सकते हो। और ऐसी रोटेशन वाला कोई मॉनिटर मैंने देखा नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत सही मॉनिटर था ये। तो फाइनली मैंने इसे रोटेट कर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग भी कर लिया। जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा नीचे वाला मॉनिटर है, ये तो नीचे वाली स्क्रीन है, और ये ऊपर वाला मॉनिटर, ये आराम से इस तरीके से आप सेटिंग बिठा सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सेंटर टू सेंटर कर लिया और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतना सारा कोड आप देख सकते हो इसके अंदर एक साथ चाहो तो। वैसे तो यूजुअली मैं ये नहीं कर रहा होता हूँ, बट स्टिल जिनको चाहिए वो आराम से ये काम भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स थे जो कि इसको एकदम शानदार मेरी नज़रों में मॉनिटर बना देते हैं। इसको वापस हम रोटेट कर देते हैं बिकॉज मुझे तो ये यूजुअली लैंडस्केप मोड में ही पसंद है, बट आप चाहो तो आपको दिख गया होगा कि आप बड़े ही ईजिली इसको लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वापस कर दिया इसको, उसके बाद इसको बस पकड़ के ऐसे घुमा देना होता है एंड देन ये सेट कर दो आप, कैसे ही इसको नीचे कर दो अपने हिसाब से, हाइट एडजस्ट कर लो इसकी। इसके अंदर एक और कमाल की चीज़ है, जैसे आपके पास सपोज को कुछ फ़ोन वगैरह है तो आप यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हो। उस फ़ोन को ऐसे लटका लगा दिया आपने यहाँ पर, तो आपको अगर वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे फ़ोन आपका अटक जाता है, वो भी बढ़िया चीज़ है। अब ज़रा इस बार इसकी भी बात कर लेते हैं, ये भी बढ़िया चीज़ लगी मुझे इसके साथ। तो अगर आप रात में काम करते हो, मान लो यूजुअली जो लोग होते हैं अगर घर पे रहते हैं तो रात में अंधेरे में काम कर रहे होते हैं, राइट, तो उस टाइम पे आप अपनी लाइटें ऑफ कर देते हो और आप ये चीज़ ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये भी लाइट है और ये कनेक्ट हो जाती है आपकी USB कनेक्टर से, जैसे ये रहा USB कनेक्टर, ठीक है। तो ये USB कनेक्टर आप चाहो तो इस मॉनिटर में कनेक्ट कर लो या फिर आप चाहो तो अपने डायरेक्टली लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये तीनों चीज़ें मैंने कनेक्ट कर दी यहाँ पर। ये जो बीच वाली चीज़ है एक्चुअली ये वाकॉम कनेक्टर है, वो तो उसको तो आप ध्यान मत दो। और ये आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं एक बार लाइट बंद करूँ अपनी, मैं अभी लाइट बंद करता हूँ अपनी, तो ये मैंने लाइट बंद कर दी अपनी। और उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जिस मर्जी तरीके से, आप चाहो तो ऐसे नीचे एडजस्ट कर दिया आपने जैसे मर्जी। और उसके बाद आप अगर कोड कर रहे हो तो आप अपने मॉनिटर अपने कीबोर्ड की कीज़ को भी देख सकते हो आराम से। इसके अलावा अगर आप पेन पेपर पे भी कुछ काम कर रहे थे तो पेन पेपर पे भी काम कर सकते हो बिकॉज नाउ यू हैव सम लाइट, और इस लाइट में आप काम कर सकते हो।
इसको इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक कनेक्टर मिलता है इस तरीके का आपको, और यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया इसका इंटरफेस है। आप इस तरीके से ब्राइटनेस कम कर दी, अपने ब्राइटनेस बढ़ा दी। आप चाहो तो अपनी इस तरीके से वार्मथ को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी लाइट बंद कर सकते हो इस तरीके से, चाहो तो ऑन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट चल जाती है। इसी के साथ साथ इसके अंदर पीछे भी लाइट जलती है, ये देख रहे हो। तो जब आप स्क्रीन को देख रहे होते हो तो आप चाहते हो कि पीछे भी लाइट जले, सो दैट स्क्रीन को देखते टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना आए आँखों पे, तो वो भी काफ़ी सही रहता है। इसी के साथ ज़रा एक बार लाइट ऑन करते हैं। तो ये मॉनिटर है। इसके साथ ही जो बचा हुआ स्टूडियो है ज़रा उसका भी टूर दे देता हूँ मैं आपको। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस टाइप का ही है। जैसे यहाँ पे अभी हमारा ये कैमरा रखा हुआ है, दिस इज़ अ सोनी कैमरा। तो ये डायरेक्टली मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो लाइव स्ट्रीमिंग आती है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की आ रही होती है। तो जो भी आपको लाइव क्लासेस होती हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, वो आपको बढ़िया हाई क्वालिटी की क्लासेस मिलती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये हमने वाकॉम का गोडॉक्स का ये लाइट लगाया हुआ है, और ये लाइट भी काफ़ी सही है। डिफ्यूज़र लगाया हुआ है इसके आगे। इसके अलावा ये एक शोकेस टाइप का बनाया हुआ था, ये मेरे लास्ट स्टूडियो के अंदर था, जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि ये हमारा सिल्वर प्ले बटन हो गया। यहाँ पे कुछ कुछ प्लैक वगैरह रखे हुए हैं जो यहाँ वहाँ से मिलते रहते हैं कॉलेजेस में से। और ये एक हमने प्लांट लिया हुआ था जो कि कुछ अच्छा सा एक ग्रीन इफेक्ट ला के देता है। और इससे पहले जो मेरे पास स्टूडियो थे ना, उसके अंदर मेरे पास सामान बहुत सारा होता था। सामान एक्चुअली अभी भी है, लेकिन वो सामान संभाल के रख दिया गया है इधर ठीक है। तो ये जानबूझ के बनाया गया है बड़ा सा, सो दैट सामान जितना भी हो वो सारा इसके अंदर फिट हो जाए। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आई होप ठीक से रखा हो सामान। तो देखो जैसे कि ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। यहाँ पे प्लैक वगैरह जो यहाँ पे नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्लैक लग रहे थे, तो यहाँ डाल दिया हमने। कुछ कुछ नीचे सामान पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पे माइक वगैरह, कैमरा वगैरह रखे हुए हैं। तो इसने काफ़ी हेल्प की सामान को संभालने में। इसके अलावा एक ड्रॉअर यहाँ भी रखी हुई है। ये हमारा एक वाइट बोर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इस वाइट बोर्ड के ऊपर हम थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द करंट सेटअप। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरी वॉल है इसके ऊपर मैं कुछ वुड पैनलिंग वगैरह करा के, इसके अंदर कुछ लाइट्स वगैरह लगा के हम सीलिंग से लाइट अटैच कर देंगे कुछ कुछ, तो बहुत बढ़िया एक व्यू आ जाएगा। तो वो अभी हम कर रहे होंगे, वो इस वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो जैसे ही होता है तो उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और ये हमारा एक छोटा सा स्टूडियो था। तो यार अभी तक 2 स्टूडियो चेंज कर चुका हूँ मैं, एंड दिस इज़ द थर्ड वन। और ये थोड़ा घर फाइनल हो गया है हमारा, तो हमारा फाइनल स्टूडियो ही हमने बना दिया है। इससे पहले सारे टेम्प्रेरी टाइप के स्टूडियो थे मेरे। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जैसा मैं बनाना चाहता था वैसा एक स्टूडियो बनाया है। एक और स्टूडियो भी बना रहे हैं अभी हम, तो दो स्टूडियो हो जाएंगे अब हमारे पास। उसके अंदर भी कुछ कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हुआ करेंगी। उसके अंदर भी हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं वो सब भी होंगे। तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा वो, तो उसका भी मैं आपको टूर दूंगा कुछ दिनों में जब वो बन के तैयार हो जाता है। तो या दिस वॉज ऑल अबाउट आवर छोटा सा स्टूडियो का टूर। आप बताइए कैसा लगा। इसके साथ ही हमने देखा ये अपना मॉनिटर जो कि मुझे काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो आप चाहो तो ये वाला मॉनिटर भी परचेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और बताने वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, और वो आपकी पूरी की पूरी मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।